हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे खासे होंगे और अच्छा खासा विन भी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको सबसे ज़्यादा सर्चेबल टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको किस टाइम पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए, कॉन्टेस्ट ज्वाइनिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। और देखो, आज का जो मेरा मैच था उसका मैं रिजल्ट आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे आप लोग गलती करते हो, सेम मैंने भी गलती करा है। और देखो, उसी गलती से हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करे हैं आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। 17 कॉन्टेस्ट मैंने ज्वाइन करे थे और एक भी मैच मैंने नहीं विन किया। एक भी मैच मैंने विन नहीं किया। अब देख सकते हो सारा कॉन्टेस्ट है, सभी मेरी रैंक 3 आई है। और जबकि मेरे पॉइंट भी अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे, पॉइंट भी अच्छा खासा है। और इस वजह से आप देखोगे मेरा कैप्टन भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करी है और वाइस कैप्टन भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करी है। लेकिन दिक्कत की बात क्या है, मैंने 2-3 ऐसे प्लेयर को चूज करा था जो किसी ने भी नहीं लेके आया था। जैसे मैं जॉर्जिया रेडवाइन, जिसकी सेलेक्टेड परसेंटेज 15 थी, ठीक है, और मैंने उसको चूज करा था। और बाकी सब ने क्या करा था कि जो 87-88% वाले प्लेयर्स हैं, जिसका नाम था, क्या बोलते हैं उसको, तालिया, क्या बोलते हैं, तालिया विल्सन, ठीक है। तालिया विल्सन थी एक विकेट कीपर, सभी ने उसको लेके आया था। और उस वजह से वो रन भी बना के दी। और अगर वो फ्लॉप नहीं, अगर फ्लॉप भी हो जाती तो लोगों का कुछ नहीं जाता, जाता तो मेरा, ठीक है। और साथ में वो ओपनिंग करती थी। और मेरी जो ये प्लेयर है जॉर्जिया रेडमाइन, ये कितने नंबर पे बैटिंग करने के लिए आती थी, 6ठे नंबर पे। और 6ठे नंबर पे आके इसने कुछ खास नहीं करा। साथ में 17% की इसकी सेलेक्टेड परसेंटेज है, इसमें भी मैंने इसको चूज कर लिया। उसके अलावा जिंजर, इसकी अगर सेलेक्टेड परसेंटेज देखोगे तो इसको भी लगभग 23 या 24% लोगों ने सेलेक्ट करा था, ठीक है। और मैंने इसको चूज करा। और यहाँ इसके जगह पे एक हीदर नाइट थी। हीदर नाइट, इस प्लेयर को लगभग 70 से 80% जनता ने अपनी टीम में लेके आया था। 70 से 80% लोग अपनी टीम में लेके आए थे। और उसने रन भी बनाया, लगभग 80 के आसपास उसने पॉइंट दिए थे, तो 80 प्लस ही। और एक तरफा मैच विन करवा दी। तो ये दिक्कत होती है कि हम लोग क्या करते हैं, एक तो ओवर थिंकिंग करते हैं। जब हम लोग टीम सेलेक्ट करते हैं, टीम सेलेक्ट करने की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग। और कुछ ओवर थिंकिंग की वजह से हम लोग मैचेज हार जाते हैं और कुछ गलत टाइमिंग की वजह से मैचेज हार जाते हैं। अब देखो मैंने क्या गलती करी थी, मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। ये तो मेरी टीम थी। अब मेरे ओपोनेंट की टीम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है मेरे ओपोनेंट की टीम। अब यहाँ पे देखो तालिया विल्सन, जिसकी बात मैंने करी थी। यहाँ पे देखो हीदर नाइट, इसकी बात करी थी। उसके अलावा देखो एंडी क्लर्क। तो ऐसे ऐसे 2 से 3 प्लेयर थे जिनकी जगह पे मैंने रिस्क लिया था कि मुझे अच्छा खासा ये पॉइंट दे के जाएंगे। लेकिन किसी ने परफॉर्मेंस नहीं करा और हम लोग इजली मैच को लॉस कर गए। अब देखो, मैंने एक और गलती करी थी, कॉन्टेस्ट ज्वाइनिंग करने का टाइम। मैंने जब मैच स्टार्ट हुआ उससे लगभग 10 मिनट पहले, ठीक है, मैच स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले मैंने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करा था। और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के बाद एक तो मेरी सर्वर एप्लीकेशन की ख़राब हो गई, दूसरा मेरे को टाइम भी नहीं मिला, मैं दूसरे कामों में बच गया। अब देखो, अगर आप लोग भी ऐसे ही करते हो कि किसी भी मैच में आप कॉन्टेस्ट क्या करते हो, लगभग 5 या 10 मिनट पहले ज्वाइन करते हो, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। अगर जब भी आप किसी भी मैच में कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास टाइम होना चाहिए, ठीक है। टाइम होना चाहिए कितना, लगभग 1 घंटा। 1 घंटा, 1 घंटा पहले आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। अब देखो इसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। पहले तो आपके पास टाइम होगा, ठीक है, टाइम होगा तभी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना। दूसरा क्या है कि आपकी सर्वर में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। मान लो कि अगर कोई भी मैच स्टार्ट होने वाला होता है, तो कोई भी मैच स्टार्ट होने वाला है तो 30 मिनट पहले ही हो जाता है मैच स्टार्ट, मतलब मैच प्रॉपर स्टार्ट होने से पहले।
तब तक अगर 15 मिनट पहले तक आप अगर टीम अपनी क्रिएट कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सेफ प्लेयर रहेंगे, ठीक है। और उसके अलावा मतलब ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप फ्री हो, ठीक है, फ्री हो तभी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए। और दूसरा, आप जब भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो तो लगभग 40 से 45 मिनट पहले ज्वाइन करो। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है, चलो मैं बता देता हूँ। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पहला बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मैच खेलने की लत होती है और किसी भी मैच में वो कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, भले ही उनको किसी चीज़ के बारे में पता हो या पता नहीं हो। दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपने काम पे होते हैं, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी कामों की वजह से टीम को एडिट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तीसरा ऐसे वो प्लेयर होते हैं जो हर एक मैच में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको इस मैच के बारे में पता है कि नहीं है, लेकिन मैच इनको ज्वाइन करना है। चौथा, बहुत लोग मैच तो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, उनके पास ना तो सर्वर ठीक होता है, ना कभी कभी ट्रैफिक होने की वजह से टीम को एडिट कर पाते हैं। और पांचवा, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो ड्राइविंग करते हैं और वो कभी कभी टीम लगा लेते हैं और उस वक्त ड्राइविंग करते हुए वो क्या करते हैं, अपनी टीम को एडिट नहीं कर पाते हैं। तो ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर 40 से 45 मिनट पहले आप किसी भी मैच में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो आपके पास एडवांटेज होता है। एक तो आपके पास फ्री टाइम होता है, ठीक है, टाइम आपके पास होता है तभी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना। और दूसरा, 40 से 45 मिनट पहले आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो ताकि ये सारे बेनिफिट आपको मिल पाए और जो सामने वाला अपोनेंट है वो कभी ना कभी गलती करके आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको हर एक मैच में मैक्सिमम सेलेक्शन वाले प्लेयर को अपनी टीम में रखना ही रखना है। अब देखो, जितने बड़े एक्सपर्ट हैं वो क्या करते हैं, अपनी जब भी एनालिसिस की वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, एनालिसिस के वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो बताते हैं डेटा ये है, प्लेयर का डेटा वो है। हाँ, काम तो आता है, मानता हूँ, ठीक है, कि उनका डेटा काम आता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे ये डेटा फेल हो जाता है। अभी देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप मेरे टीम देख रहे हो, ये जो टीम है मैंने एक्सपर्ट से कॉपी करी थी, एक एक्सपर्ट की टीम से कॉपी करी थी। और देखो, वो एक्सपर्ट है प्रेडिक्शन राजा, आप यहाँ पे देख सकते हो, उनका चैनल भी है। अब सेम कॉपी करी थी, इन्होंने क्या करा था, जॉर्जिया रेडमाइन को दिया था, किसके जगह पे, टाइलिया विल्सन की जगह पे। उसके अलावा यहाँ से साइना जिंगर को दिया था, किसके जगह पे, हीदर नाइट की जगह पे। उसके अलावा लूसी हैमिल्टन को दिया था, किसके जगह पे, एंडी क्लर्क की जगह पे। अब देखो, तीनों के तीनों ऐसे प्लेयर थे जो फ्लॉप हो गए और इनकी वजह से मेरी कितनी की लॉस हुई, चलो मैं दिखा देता हूँ। मेरी लॉस कितनी की हुई थी, ये देखो, मेरी जो लॉस हुई है, मेरी लॉस लगभग ये 565 इससे 570 के आसपास मेरी लॉस हुई है। तो यही बोल देता हूँ, बड़े बड़े फैंटेसी एक्सपर्ट जो आपको टीम देते हैं उनको क्या होता है, एक तो आपको अगर टीम दे देते हैं तो उनका लॉस हो या ना हो, आपका ज़रूर हो सकता है, आप विन भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उनका लॉस कभी नहीं होता है, वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। अब प्रॉफिट में कैसे रहते हैं, अगर उनकी टीम फ्लॉप हो गई तो उनको कमीशन मिल जाता है एप्लीकेशन से जो आप खेलते हो, ठीक है, लेकिन आपका तो रियल मनी गया ना, आपका जो विनिंग है या फिर आपके पास जो आपने डिपॉजिट करा है वो गया। और ये चीज़ हुई। और दूसरी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारी एक सबसे बड़ी गलती होती है, अगर हम किसी भी कॉन्टेस्ट में 3 मेंबर या 4 मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली उस पर तो क्लिक करते हैं, ठीक है, 4 मेंबर वाला मैंने चलो मान लिया कि हमें ज्वाइन करना है। अब जो भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, मान लो कि मैं 49 वाला ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि हमें मान लो कि एक मैंने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया,
उसके बाद लगभग 2 से 3 मिनट का गैप होना चाहिए। उसके बाद दूसरी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन मैंने क्या करा था यहाँ पे, मैंने 17 कॉन्टेस्ट एक ही बार में ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 2, 5, 10, 20, 15, 70 और 100। इसी तरह से मैंने यहाँ क्या करा था, कस्टम में जाके यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भरने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने इसे 17 ज्वाइन करे थे और उसकी जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे आपको दिख जा रही होगी, यहाँ पे दिख रही होगी इसकी प्राइसिंग। इतना पेमेंट करके मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो एक ही बार में मेरे क्या हुए थे, 17 के 17 कॉन्टेस्ट एक ही बार में ज्वाइन हुए थे। और उसकी वजह से क्या हुआ था, उसकी वजह से ये हुआ था कि हर एक मैच में मुझे एक ही अपोनेंट मिल गया जिसकी पॉइंट मेरे से ज़्यादा थी। अब देख सकते हो यहाँ पे अगर देखोगे तो सैलेसी, ठीक है, सैलेसी ध्यान रखना, ये पहला कॉन्टेस्ट है। दूसरा कॉन्टेस्ट देखो, दूसरा कॉन्टेस्ट में भी देखो सोनू टाइगर, ये 2 गो हो गए। अब और तीसरा कॉन्टेस्ट देखते हैं, तो तीसरा कॉन्टेस्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखो, फिर चौथा कॉन्टेस्ट देखते हैं आर्यन। फिर देखो कोई और कॉन्टेस्ट देखते हैं, यहाँ पर भी आपको देखने को मिला सैलिसी। फिर और कॉन्टेस्ट देखते हैं कोई, यहाँ पर भी देखो सैलिसी। कोई और कॉन्टेस्ट देखते हैं, सबसे नीचे वाला आपकी देखते हैं, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिला सैलिसी। तो यही रीज़न है कि मान लो कि मैंने 17 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, उसमें से अगर मेरे पास 10 ही, मान लो कि चलो 10 कॉन्टेस्ट में ये प्लेयर मेरा अपोनेंट आया और इसका पॉइंट मेरे से तो ज़्यादा था, और सोचो 10 में कॉन्टेस्ट में 10 में इसने मेरे से पार्टिसिपेट किया, इसकी जो पॉइंट है वो मेरे टीम के पॉइंट से ज़्यादा निकली, तो मैं 10 के 10 लीग हार जा रहा हूँ। ठीक है, तो यही रीज़न होता है कि एक बार में आपको कॉन्टेस्ट कभी ज्वाइन नहीं करना है। एक बार में आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करना है। आप क्या करो, एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो, उसके 2 मिनट के बाद दूसरा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, फिर उसके 2 मिनट के बाद तीसरा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। ऐसे करके अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके पास क्या होंगे, आपके पास डिफरेंट टाइप के प्लेयर आएंगे, डिफरेंट टाइप के आपके पास ओपोनेंट आएंगे, और डिफरेंट प्रकार के ओपोनेंट आएंगे तो उनकी टीम है वो भी आपसे डिफरेंट आएगी, और डिफरेंट आएगी तो किसी में आप क्या करोगे, किसी में आप विन कर जाओगे। ठीक है, आप किसी में विन कर जाओगे, किसी में आप लॉस कर जाओगे, तो यही होगा। ठीक है, और ये ध्यान में रखना कि एक तो कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है 40 से 45 मिनट पहले। ठीक है, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के टाइम पे आपको 2-2 मिनट का क्या करना है, गैप रखना है, कभी भी एक बार में कॉन्टेस्ट नहीं ज्वाइन करना है। उसके अलावा आप एक बार में कभी भी मैक्सिमम कॉन्टेस्ट मत ज्वाइन करना। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि एक बार में 20 मैंने ज्वाइन कर लिया, 17 मैंने ज्वाइन कर लिया, 15 ज्वाइन कर लिया, इस तरह से मत करना, तभी आप बेनिफिट में रह पाओगे। तो यही था आज की मेरी गलती, और इस गलती से मैं सीखा हूँ कि कैसे और क्यों मैं हारा था, और ये गलती को मैं नहीं दोहराऊँगा। ठीक है, एक याद रखना, दोहराना नहीं है इस गलती को, और इसी गलती से सीख के हमें अगले मैच में अपने विनिंग को निकालना है। तो देख लिया कि कैसे आपको किस वक्त कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए और कितने कॉन्टेस्ट आपको एक बार में ज्वाइन करना चाहिए, ज़्यादा ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में।